फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम चर्चा करने जा रहे हैं मकान कुंडली के अनुसार कुंडली निर्माण कैसे करें। अगर किसी जातक के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ या जन्म कुंडली नहीं है तो वो अपनी मकान कुंडली के अनुसार अपनी जन्म कुंडली का निर्माण कर सकते हैं, अपने कुंडली निर्माण कर सकते हैं। जी लाल किताब के अकॉर्डिंग हम ये मकान कुंडली का निर्माण कर स्वयं की कुंडली निर्माण कर रहे हैं। लाल किताब अकॉर्डिंग यहाँ लो लिखा है कि मकान कुंडली के अनुसार हम कुंडली निर्माण कर सकते हैं अगर किसी जातक की कुंडली नहीं है। अब क्या है कि कुंडली निर्माण करने के लिए हमें ग्रहों का पता बेहद जरूरी है, इनकी दिशाएं। हम यहाँ पर मुख्य बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नोट, यहाँ 5 के स्थान पर 12 लिखा है, जैसे आप दिखाएंगे में जन्म ये मकान कुंडली के अनुसार, तथा 3 व 5 का स्थान बदला है, ठीक है, और 12 को दीवार में भी ग्रहण किया गया है। उदाहरणार्थ जो मकान कुंडली बना रखी इसमें हम देखेंगे। यदि आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, ये आप देख पा रहे हैं, ये मकान कुंडली ऑलरेडी मैंने बना रखी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ये अंक में यहाँ पर चंद्र से रिलेटेड कोई वस्तु रखी है ना, पानी का कोई स्रोत हो, ठीक है, कोई भी वस्तु रखी है, या मंगल से रिलेटेड कोई वस्तु रखी है, मंगल देव से रिलेटेड कोई वस्तु, मंगल देव से रिलेटेड, जहां 4 अंक लिखा है इस भाव में। तो हमें सबसे पहले ये तय करना है जन्म कुंडली बनाने के लिए, मकान कुंडली से हमारी जन्म कुंडली निर्माण करने के लिए हमें ग्रह की दिशाएं और ग्रह के वस्तु का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो हम यहाँ पर जन्म कुंडली के अनुसार हम यहाँ पर देखेंगे ग्रहों की दिशा के बारे में हम जानेंगे जन्म कुंडली के अनुसार। तो यहाँ पर ये जन्म कुंडली यदि आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जन्म कुंडली का निर्माण हम करेंगे और फिर हम इसमें देखेंगे किस ग्रह की दिशा कौन सी होती है, कौन सा भाव किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 1 अंक होगा वो पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है, पूर्व का। 2 अंक रहेगा वह उत्तर पश्चिम का नेतृत्व होगा, उत्तर पश्चिम की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि शुक्र की, ठीक है, जिसे बोला वायव्य कोण। 3 अंक होगा दक्षिण का, जो कि बुद्धि की राशि होती, दक्षिण दिशा। और 4 अंक होता है उत्तर पूर्व का, जो हिस्सा रहता है उत्तर पूर्व का, वो होता है ईशान कोण, जो कि चंद्रमा का। 5 अंक यहाँ पर है, वो 5 अंक होता है पूर्व की दीवार, दिशा नहीं, पूर्व की दीवार, ठीक है। 6 अंक यहाँ पर जो रहेगा हमारा, यहाँ पर वो रहेगा उत्तर दिशा, क्या होगी, उत्तर दिशा, ठीक। यहाँ पर जो 8 अंक रहेगा वो दक्षिण की दीवार होगी, दिशा नहीं, दक्षिण की दीवार, दक्षिण की दीवार होगी। 9 अंक रहेगा वहां हमारा रहेगा ब्रह्म स्थान, खाली जगह जिसमें हवाई रास्ते का द्वार या सामान रखा होता है, ठीक है। 10 अंक रहेगा हमारा वो पश्चिम की दिशा होगी, ठीक है, पश्चिम की दीवार नहीं, पश्चिम की दिशा जन्म कुंडली का। जो 11वां घर होगा जन्म कुंडली का वो होगा पश्चिम की दीवार, क्या होगा, पश्चिम की दीवार, ठीक। और 12वां जो भाव होगा जन्म कुंडली का वो कहलाएगा दक्षिण पूर्व, अर्थात आग्नेय कोण जिसे बोला जाता है, आग्नेय कोण की दिशा होगी, दक्षिण पूर्व की आग्नेय कोण। तो हमने ग्रहों की दिशा जन्म कुंडली के 12 भावों से जाना। अब हम क्या करेंगे, जन्म कुंडली जो मकान कुंडली बना रखी है, इस मकान कुंडली में मैंने अंकों को फिलअप कर रखा है, बल्कि मकान कुंडली निर्माण करते वक्त हमें अंकों को फिलअप करने की जरूरत नहीं है, वो उस दिशा का हमें ज्ञान होना बेहद जरूरी है, कौन सी दिशा है।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ अंक फिलअप कर रखा है। तो इस अंक फिलअप में हम देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ 4 नंबर लिखा है, ठीक है। यहाँ 4 अंक लिखा है, 4 अंक में मंगल से रिलेटेड कोई वस्तु रखी इस दिशा में, ठीक है। इस दिशा में मंगल से रिलेटेड कोई वस्तु रखी, तो वो जन्म कुंडली के चौथे भाव में ही वो वस्तु, जन्म कुंडली के चौथे भाव में वह ग्रह रखा जाएगा। चौथे भाव में उस ग्रह को लिखेंगे जन्म कुंडली के। जैसे यहां पर मंगल से रिलेटेड वस्तु रखी है इस भाव में, 4 अंक जहां लिखा मैंने, जन्म कुंडली मकान कुंडली निर्माण करने में मैंने अंकों को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे समझने के लिए। 4 अंक यहाँ पर लिखा है मंगल से रिलेटेड यहाँ पर। और ये दिशा कौन सी है, या 6 अंक लिखा है, ये उत्तर। वो 4 अंक रहता है, वो कौन सा है, उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण। तो जन्म कुंडली में यहां खाना नंबर 4 में यहां ग्रह लिखा जाएगा, तो उदाहरण के अनुसार समझने के लिए, ठीक है। अब जो 4 अंक लिखा है, क्योंकि ईशान कोण में अगर चंद्र से रिलेटेड, अगर ईशान कोण में अर्थात उत्तर पूर्वी की दिशा में कोई पानी का स्रोत रखा है, ये उत्तर पूर्वी की दिशा जिसे ईशान कोण। अब यहां पर मंगल से रिलेटेड वस्तु है, आग्नेय कोण हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उग्र स्वभाव मंगल से, आग से संबंधित रसोई घर होगा। तो अगर ये होंगे तो खंड नंबर 4 में मंगल देव लिखा जाएगा जन्म कुंडली के चौथे भाव, चौथे घर में। दिशा को याद रखना, अंकों को यहाँ पर रिप्रेजेंट, मैंने कुंडली को समझने के लिए यहाँ अंक फिलअप कर रखे, ठीक है, चौथे घर में। मान लीजिए या 12 नंबर मीन राशि होती, 12 नंबर में बृहस्पति बैठे या गुरु बैठे, तो जन्म कुंडली के 12वें घर में हम बृहस्पति को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति से रिलेटेड वस्तु रखी है। किस ग्रह के, बृहस्पति से रिलेटेड वस्तुएं रखी, संबंधित चीजें। तो हम जन्म कुंडली के 12वें घर में क्या करेंगे, बृहस्पति को बैठा देंगे। तो नेक्स्ट हम ग्रहों की वस्तुओं के बारे में समझेंगे, वस्तुओं की दिशाओं के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे भी आप देख पा रहे हैं, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि बृहस्पति हवाई रास्ते का द्वार या सामान होगा उस दिशा में, मकान के अंदर, या ब्रह्म स्थान होगा, ब्रह्म स्थान। सूर्य से रिलेटेड सूर्य की रोशनी, राज दरबार संबंधी सामान रखा होगा उस दिशा में, जिस दिशा में रोशनी आती हो, राज दरबार संबंधित सामान होगा, तो वह ग्रह उसी दिशा में जन्म कुंडली में हमें उसी भाव में स्थापित करना है। जन्म कुंडली में कौन सा भाव किस दिशा का होता है, ये हमें ज्ञान करना है। फिर हमें उसी दिशा में जन्म कुंडली में उस भाव में उसी ग्रह को बिठाना है। चंद्र की चीजें जानदार या बेजान अथवा पानी का स्रोत इत्यादि, ऊर्जा स्थान, ठीक है, जो हो सकता है। शुक्र से कच्ची दीवार, दही संबंधित रिलेटेड शुक्र की वस्तुएं रखी होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंगल से रिलेटेड खाने पीने का सामान होगा, अग्नि का सामान होगा, रसोई या मंगल से संबंधित सामान या मंगल के जीव होंगे। बुद्ध की जानदार या बेजान चीजें होगी उसी दिशा में। और वह दिशा, अगर मान लीजिए पूर्व दिशा में बुद्ध से रिलेटेड कोई वस्तु रखी, अब पूर्व दिशा जन्म कुंडली में किस भाव में आ रही, एक जो पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, तो खंड नंबर 1 में जन्म कुंडली लाल किताब अकॉर्डिंग खंड नंबर 1 में हम बुद्ध को लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट, अगर वहां शनि की वस्तु अगर ईशान कोण में रखी, मान लीजिए ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व के कोने में शनि से रिलेटेड कोई वस्तुएं रखी है, लकड़ियां सामान, लकड़ियों का सामान, मशीनरी इत्यादि, शनि के जीव, भैंस इत्यादि, अगर ये उस दिशा में
हमें सिम्टम्स दिखे मकान के अंदर, तो हमें क्या करना है? तो पूर्व दिशा अर्थात जन्म कुंडली का चौथा घर उत्तर पूर्व में रखा, तो ईशान कोण जिसे बोला जाता है। और जन्म कुंडली का चौथा घर ही उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण का होता है। तो चौथे घर में हम शनि को जन्म कुंडली में लिखेंगे, क्योंकि जो ग्रह जिस दिशा में, ठीक है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर राहु पर चर्चा कर, मकान में गंदे पानी का गड्ढा या टॉयलेट इत्यादि धुएं की वस्तु धुएंदार स्थान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसका ज्ञान होना बेहद जरूरी है। केतु पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि केतु रोशनदान होगा। यदि घर में रोशनदान हो तो जिस कमरे में सबसे कम रोशनदान होगा उसी स्थान पर केतु होगा। सबसे कम जिस घर में होगा, सबसे कम वस्तुएं जिस कमरे में होगी या कम रोशनदान होगा यदि घर के अंदर, तो उसी स्थान पर केतु, वह स्थान केतु देव का होगा, क्योंकि बृहस्पति का असिस्टेंट केतु देव सबसे कम। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण बिंदु को समझना बेहद जरूरी है। यदि जानदार व बेजान दोनों प्रकार की चीजें खाने में हो तो जानदार चीजों के ग्रह को घर का आधार माने। जिस ग्रह की कोई वस्तु ना हो वह ग्रह अपने पक्के घर का होगा। मान लीजिए वहां पर क्या है कि दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, कोई वस्तु नहीं रखी, बिल्कुल नहीं रखी, दक्षिण पश्चिम नेतृत्व कोण जिसे बोला जाता है, तो उसमें जिस ग्रह की कोई वस्तु ना, वह ग्रह अपने पक्के घर में होगा। यानी खान नंबर 7 में शुक्र देव होंगे। जो दक्षिण पश्चिम का जो नेतृत्व कोण होगा वो शुक्र दिशा को रिप्रेजेंट, शुक्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है नेतृत्व कोण। तो वहां पर क्या होगा कि वहां शुक्र देव अपने पक्के घर में होंगे, समझना। वहां वह ग्रह अपने पक्के घर का होगा जिस ग्रह की कोई वस्तु ना हो मकान के अंतर्गत। उपरोक्त ढंग से पहले मकान कुंडली का निर्माण आपको करना है, फिर पक्के घरों की कुंडली बनाकर उन ग्रहों को उस कुंडली में स्थापित करें। पक्के ग्रहों की मकान कुंडली बना ली ग्रह, फिर मकान कुंडली बनाने के बाद में हमें क्या करना है? पहले मकान कुंडली बना लेना है, फिर अपने पक्के घरों की कुंडली बनाना है। जो ग्रह, मान लीजिए उदाहरण के किसी ग्रह की वस्तु मकान में, मान लीजिए शनि से रिलेटेड कोई वस्तु मकान के अंतर्गत हमारे उस दिशा में, किसी भी दिशा में नहीं है शनि की स्थिति, तो हमें क्या करना? पक्के घर की कुंडली अलग बनाना है। फिर मकान कुंडली से पक्के घरों की कुंडली बनाकर और उन ग्रहों को उस कुंडली में स्थापित करना है, हम कुंडली बनाएंगे। तो इसी प्रकार मकान कुंडली लाल किताब के प्रयोग के लिए उत्तम साधन सिद्ध होगी। तो इस प्रकार से हमने मकान कुंडली के अनुसार हमने कुंडली निर्माण करना सीखा है। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।